बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब ने कल लाहौर में एक अच्छा पावर शो किया। बड़ा अच्छा तगड़ा शो था। बड़ी तादाद के अंदर अवाम वहाँ पर मौजूद थी। बड़ा ही चार्ज क्राउड था। आप उसका मुआवजा 2011 के जो जलसा है उससे तो नहीं कर सकते, पर अच्छी खासी तादाद में इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। अब इमरान खान साहब ने वहाँ बड़ी कुछ अहम चीज़ें जो हैं वो बयान की हैं, बातें की हैं, जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो वो कहते हैं जिनसे गलती हुई है वो फौरी इलेक्शन करवाएं, नए इंतखाबात ना कराए गए तो इस्लामाबाद जाने की कॉल दूंगा, कारकुन तैयारी रखें, गुलामी कबूल करेंगे ना, इम्पोर्टेड हुकूमत को मानेंगे। अब ये पता नहीं वो किसके बारे में कह रहे हैं कि किन से गलती हुई है। इससे पहले वो इससे गुज़िश्ता जलसे के अंदर जिनके बारे में वो जिक्र कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर अगर किसी से गलती हो जाए और बाकी पूरी फ़ौज को ब्लेम करना ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये शायद उसी जानिब इशारा था इमरान खान साहब का। और वो जो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जाने की कॉल दे दूंगा, तो आने वाले दिनों के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद की कॉल इस तरह दी जाएगी, क्योंकि जो मौसम आ रहा है अब इसी मौसम में इन्हीं महीनों के अंदर, ये मार्च अप्रैल के महीनों के अंदर इतनी गर्मी है, तो आगे जून जुलाई अगस्त सितंबर जो है तब तक तो लॉन्ग मार्च मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता बड़ी ईद के बाद हो जाए तो शायद हो जाए, और उसके बाद जो है वैसे ही अक्टूबर नवंबर के अंदर तो डेट जो है वो सारे ही कह रहे हैं कि नवंबर के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, जिसके हवाले से फवाद चौधरी भी कहते हैं कि अगर नवंबर तक बात गई और हमें नवंबर का कहा जा रहा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या मुल्क के अंदर शायद खाना जंगी करवा देंगे, क्या फवाद चौधरी साहब करवा देंगे, और अपने वज़न से बढ़कर वो बातें करना शुरू हो चुके हैं इस वक्त। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो बात की वो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं वो बड़े जो है ओपिनियनेटेड हुए हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, और जो ये फ़ॉरेन फंडिंग केस वाला मामला है इस हवाले से उन्होंने जो है गुज़िश्ता रोज़ जो वो ट्विटर के ऊपर स्पेस की थी उस पर भी गुफ्तगू की थी। फिर इसके अलावा कराची के अंदर भी उन्होंने इस हवाले से बात की थी, तो वो बड़े गुस्से में दिखाई दिए इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर फ़ॉरेन फंडिंग केस के ऊपर। उनका मानना है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस पे जो तहरीक इंसाफ है वाहिद उस जमात को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर जमातें भी हैं, नून लीग के भी खाते खोले जाएं, पीपल्स पार्टी के भी खाते खोले जाएं, दीगर टीएलपी और जो जमातें हैं उनके भी खाते खोले जाएं, उनकी भी फंडिंग देखी जाए वहाँ कहाँ से आ रही है। अलबत्ता अब ये दिखाई देना शुरू हो चुका है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर इलेक्शन कमीशन कोई वाज़ेह बयानी इख्तियार करने जा रही है और वाज़ेह फैसला करने जा रही है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का मज़ीद जो मकू है वो ठप दिया जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। अब जिस तरह पंजाब के अंदर वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को लाया जा रहा है, वाज़ेह तौर पर दिखाई देना शुरू हो चुका है कि गवर्नर जितनी मर्जी रखने डाल लें, ये मुमकिन नहीं है। फिर इसी तरह जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है वो नमूदार हो गए, मंजर आम पर आ गए, इससे भी ये दिखाई देना शुरू हो चुका है कि आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां जिनकी हैं वो अदा करनी होंगी। अब ये किसके प्रेशर पे होंगी ये देखना है, ये जब वो खुद बताएंगे तो तब भी मालूम होगा कि किसका प्रेशर आ रहा था और किसका नहीं आ रहा था। और फिर लेटर गेट के ऊपर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कमीशन के बगैर कोई कमीशन कबूल नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ का बनाया हुआ कमीशन कबूल नहीं होगा। मेरी हुकूमत को तब ख़त्म किया गया जब मुल्क में माशी तौर पर तरक्की करना शुरू हो चुका था, हम IMF से छुटकारा हासिल करने ही वाले थे। तो ये बड़ा ही जो है ना तकलीफ दह मामला है, और इस तरह की चीज़ है कि शायद उनके ज़हन में था कि इस बजट के अंदर वो आवाम को ऐसा रिलीफ देंगे कि अगला इलेक्शन क्या अगली बारी जो है सीधी हो जाएगी उनकी। तो मुझे लगता है कि IMF से छुटकारा तो ये उन्होंने ज़रा बुलंद बांग दावा कर दिया, IMF से छुटकारा तो किसी सूरत पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला था, और ना ही मुस्तकबिल करीब में ये आसानी से होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि IMF को जिस तरह आपने स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया है, अब जिसके ऊपर नून लीग कहती है कि हम इस स्टेट बैंक को वापस लेंगे IMF से, और मौजूदा जो स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं वो जाते हैं तो जाएं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें नए बंदा चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी का बंदा लाएंगे। तो ये वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान साहब इस वक्त अपने जो फॉलोअर्स हैं वो उनके साथ प्ले कर रहे हैं, और वो फॉलोअर्स भी इमरान खान साहब पर आंखें बंद कर कर अंधा एतमाद कर रहे हैं, और इमरान खान साहब हर झूठ सच उनको बताई जा रहे हैं, समझाई जा रहे हैं। इसी तरह तोशा खाना के हवाले से भी इमरान खान साहब के पास जो है कल की तकरीर के अंदर कोई वाज़ेह और बेहतर जवाब नहीं था। इसी तरह हेलीकॉप्टर जो ये स्कैंडल सामने आया है कि कौम का 1 अरब रुपया जो है इमरान खान साहब ने हेलीकॉप्टर की मद के ऊपर बनी गाला से
वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म से निकाला जाने में उड़ा दिया, उसके ऊपर भी कोई वाज़ह जवाब नहीं था, कोई वाज़ह चीज़ नहीं थी। फिर उन्होंने जो वो रूटीन की बताते हैं कि जब मैं जवान हो रहा था, जब मैं पैदा हुआ तो मैं फ़लाने हॉस्पिटल में हुआ, तो मैं एक आज़ाद मुल्क और ग़ुलाम मुल्क, वो जो कहानी सारी सुनाते हैं। और फिर शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान की करप्शन, सारा कुछ। फिर वो मीर सादिक और मीर जाफ़र, यानी कि वो इमरान खान साहब जो है वो माशरती उलूम का जो लेक्चर देना शुरू करते हैं, उनको इस तरह लगता है शायद लोगों को नहीं मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख़ क्या है, पाकिस्तान की सियासत क्या है, लोगों को ज़ुबानी अज़बर याद हो चुकी है। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो लोगों को बताएं नीदरलैंड्स के बारे में, वो बताएं लोगों को रशिया के बारे में, फ्रांस के बारे में, चीन के बारे में, सऊदी अरेबिया के बारे में, अमेरिका के बारे में, बरतानिया के बारे में, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। ऐसे ही वो यहाँ पर अपना इल्म जो है वो ज़ाया करते रहते हैं और लोगों का वक्त भी बर्बाद करते रहते हैं। तो उनको बेहतर चीज़ें देखनी चाहिए, बेहतर हवाले से सोचना चाहिए इमरान खान साहब को। मगर अब ये दिखाई देना शुरू हो चुका है कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि वो धमकी दी है एक तरह से कि मैं लॉन्ग मार्च कर दूंगा, अभी वो लॉन्ग मार्च की पोजीशन में नहीं है और उनको नहीं लगता कि उनकी पार्टी तैयार है। अलबत्ता उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं ये लाहौर, कराची और पेशावर के अंदर। यकीनन इससे जो नई हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ साहब की, उसके ऊपर प्रेशर लाजमी बिल्ड हुआ होगा और जो भी मौजूदा सेटअप चल रहा है उस पर प्रेशर बिल्ड लाजमी हुआ होगा। मगर ये नहीं है कि अगर आप कहें कि इमरान खान साहब ने जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करके छक्का मार दिया, क्योंकि अगर इस मौसम में अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करते हैं और लोग ना निकलते और इस्लामाबाद धरना देने ना पहुंचते तो बड़ी ही सुबकी होनी थी और बड़े ही मामलात उस तरह ख़राब होने थे। क्योंकि याद रखेंगे जब पहले लॉन्ग मार्च किया गया था तो उस वक्त उनको एक ख़ास मदद हासिल थी, उसको अंदर इदारों की भी मदद थी, मीडिया की भी मदद थी, अदलिया भी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी इमरान खान साहब के लिए, ब्यूरोक्रेसी भी इमरान खान साहब के दिल दादा थी। पर अब ये जो 3 साल 8 महीने इमरान खान साहब ने इस मुल्क को कौम के ऊपर हुकूमत किया और जो उन्होंने गवर्नेंस के अंदर शाहकार दिखाए हैं, वो चाहे पंजाब हो, KPK हो या वफाक हो, उससे वो अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी उनकी हमदर्दी उस तरह नहीं रही है। इस्टेब्लिशमेंट तो मेरे ख्याल से जो ये सारा कुछ हुआ है, अगर ये इस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो ये मुमकिन ही ना होता कि इमरान खान साहब की कुर्सी से हटा ली जाती और इमरान खान साहब घर जाते। और दूसरी जानिब जो मीडिया है, मीडिया का आप देख लें कि जिस तरह के बैनर इस वक्त कल के जलसे के अंदर मीडिया के हवाले से इमरान खान साहब के कारकुनों ने उठाए हुए थे, चाहे उसके अंदर गरीदा फारूकी के हवाले से हो या दीगर लोगों के हवाले से हो, तो वो बड़े वाज़िया थे कि मीडिया जो है अब इमरान खान साहब को उस तरह लिफ्ट नहीं करवा रहा, उस तरह घास नहीं डाल रहा है। यहाँ तक कि जिस तरह पहले जो धरना दिया था इमरान खान साहब ने डी चौक में, तो लोग नहीं भी बैठे हुए होते थे तो इमरान खान साहब की पूरी तकरीर जो है मीडिया के तमाम चैनल रोज़ाना दिखा रहे होते थे। अब सूरत हाल ये है कि जब इमरान खान साहब आते हैं तो तब ही वो तकरीर दिखाई दी जाती है या अहम लीडरान आते हैं तो तब दिखाई जाती है। अलबत्ता एयर वाहिद एक ऐसा चैनल है जिसने कल का दिन भी पूरा जब जलसा शुरू हुआ तो तब से वो शुरू हुए और जब जलसा ख़त्म हुआ तो तब उन्होंने इख्तिताम किया। तो ये वो सूरत हाल है जिसका सामना करते हुए इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च का फ़ैसला करना है कि लॉन्ग मार्च अगर वो लेकर इस्लामाबाद जाना चाहेंगे तो वो अपने ज़ोर बाजू के ऊपर ही लेकर जाएंगे, अपनी पावर के ऊपर ही लेकर जाएंगे। जो उनके अवाम के अंदर फ़ैन फॉलोइंग है, स्ट्रीट पावर है, उसके ऊपर ही रिलाय करते हुए लेकर जाएंगे। अगर उनका ख्याल है कि इर्द गिर्द इधर उधर से मदद आ जाएगी तो इस बार उस तरह की मदद आती हुई नहीं दिखाई देती है। और इस बात का हुकूमत को बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मौसम की सख्ती भी है और इमरान खान साहब के पास वो पुरानी वाली लीवरेज भी नहीं है। तो अब अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद आएंगे तो वो पहले वाला असर और तासुर नहीं होगा। और याद रखें पिछली दफ़ा इमरान खान साहब के साथ उनके कज़न्स तहरुल कादरी साहब भी थे, तो इस बार वो भी नहीं होंगे। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि इमरान खान साहब अब क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि ये तो दिखाई देना शुरू हो चुका है कि उनका जितना भी प्रेशर डालना था या जो उन्होंने माइंस लगाई थी जगह जगह, वो चाहे पंजाब हो, वफाक हो, हर जगह हो, सदर पाकिस्तान की शक्ल में या गवर्नर पंजाब की शक्ल में या अपने पूरी की पूरी जो कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफ़े देने की शक्ल में, वो तो न्यूट्रलाइज होती हुई दिखाई दे रही है आने वाले दिनों के अंदर। और जो उनका मुतालबा था कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवा दिए जाएँ, वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अपने मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इमरान खान साहब आने वाले दिनों में क्या अब नया फ़ैसला करते हैं, नया एंगल इख्तियार करते हैं, नया
जो लाइन है या डायरेक्शन है अपने वर्कर्स और पार्टी को देते हैं, ये बड़ा अहम होगा। और उसके बाद उनकी उस फैसले के ऊपर ही उनकी सियासत, उनकी पार्टी की सियासत और आने वाला मुस्तकबिल के हवाले से उनको क्या सीटें मिलेंगी, उनका क्या शेयर होगा, ये डिपेंड करेगा। और इलेक्शन में क्या कारकर्दगी रहेगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।